नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो घर भक्ति में। आज हम जानेंगे उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला कैसे मनाया जाता है। इस दिन घर में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और बच्चों को नहला धुला के साफ़ सुथरे कपड़े पहनाए जाते हैं, घर की साफ़ सफाई होती है और हरेले को की पूजा की जाती है सुबह नहा धो के। और हरेले को काट के बच्चों के सिर पर रखा जाता है। बच्चों को खूब दीर्घायु होने की आशीर्वाद देते हैं बड़े बुजुर्ग, और बड़े बुजुर्ग उनको अच्छे अच्छे पकवान खिलाते हैं, आशीर्वाद देते हैं दीर्घायु होने का। और इस तरह से हरेला पर्व बड़ी खुशी से धूमधाम से उत्तराखंड में मनाया जाता है। ये पर्व ऐसा है पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। जो भी हिंदी भाषी लोग हैं इस पर्व को ज़रूर मनाते हैं। और ये रामनवमी के उपलक्ष्य में शरदी नवरात्रि के उपलक्ष्य में बोया जाता है। और यही सबसे बड़ा त्यौहार हमारा हिंदू समाज का है। और इसमें हम सब बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, ढेर सारे दीर्घायु और सुख समृद्ध होने का आशीर्वाद बड़े बुजुर्ग देते हैं। यही हरेले पर्व का मेन मकसद है। और सभी इसमें खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सभी पूरी ज़िंदगी सभी लोग इस त्यौहार को मनाते रहें। आइए अब जानते हैं हरेले के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और प्रकृति से जुड़े एक बेहद पवित्र पर्व हरेला के बारे में। ये पर्व केवल पूजा पाठ का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह धरती, बीज, प्रकृति और जीवन का उत्सव है। हरेला हमें बताता है कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता केवल लेन देन का नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और कृतज्ञता का है। तो आइए जानते हैं हरेला का इतिहास, सबसे जुड़ी मान्यताएं, परंपराएं और इसका आधुनिक महत्व। हरेला पर्व की जड़ें उत्तराखंड की प्राचीन कृषि परंपरा से जुड़ी है। कृषि प्रधान समाज में जब जीवन का हर पहलू खेती पर निर्भर था, तब फसल का बोना और उगना ही जीवन का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता था। हरेला शब्द का शाब्दिक अर्थ हरियाली या हरा होना। प्राचीन काल में जब लोग धरती से जीवन पाते थे, तो उन्होंने धरती को माता का दर्जा दिया और उसके हरे भरे स्वरूप का स्वागत करने लगे। यही स्वागत धीरे धीरे एक पर्व बन गया, हरेला। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरेला पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। यह मिलन प्रकृति और जीवन की एकता का प्रतीक है। जब यह विवाह हुआ तो पूरी धरती हरियाली से भर गई। तभी से सावन के महीने में हरियाली और जीवन की खुशी मनाने के लिए हरेला पर्व का आयोजन किया जाता है। इसी कारण हरेला पर्व को शुभ माना जाता है और इस दिन नए कार्य शुरू करना, खेती करना या पेड़ लगाना बहुत मंगलकारी होता है। हरेला मुख्य रूप से श्रावण संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड के कई हिस्सों में चैत्र और आषाढ़ संक्रांति पर भी हरेला बोने की परंपरा है। हरेला पर्व की सबसे खास परंपरा है हरेला बोना। 9 या 11 दिन पहले घर की साफ सुथरी जगह पर मिट्टी भरी टोकरियां या छोटे गमले लिए जाते हैं। इनमें गेहूं, जौ, मक्का, सरसों और धान जैसे 5 से 7 प्रकार के बीज बोए जाते हैं। परिवार के बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक इसमें हिस्सा लेते हैं। 9 दिन बाद जब ये बीज अंकुरित होकर छोटे छोटे हरे पौधों का रूप ले लेते हैं, तो उन्हें काटा जाता है। हरेले की इन पत्तियों को सबसे पहले भगवान को चढ़ाया जाता है और फिर आशीर्वाद स्वरूप परिवार के सदस्यों के सिर पर रखा जाता है। यह परंपरा बताती है कि बीज से पौधा और पौधे से जीवन, यही प्रकृति का चक्र है। हरेला केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं है, यह परिवार, रिश्तों और समाज को जोड़ने का एक माध्यम भी है। परिवार के बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चों को हरेला देते समय आशीर्वाद देते हैं कि उनका जीवन भी इन हरी भरी पत्तियों की तरह समृद्ध और लंबा हो। गांव में लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और खुशियां साझा करते हैं। इससे रिश्तों में आत्मीयता और अपनापन बढ़ता है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हरेला पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी भी है। खेती का पर्यावरण का महत्व
यह पर्व हमें बताता है कि हरियाली जीवन का आधार है। मानसिक संतुलन, हरेले जैसी परंपराएं परिवार और समाज को जोड़कर सकारात्मक ऊर्जा भी देती है। मौसमी संगीत, हरेला बरसात की शुरुआत का प्रतीक है। इस समय बीज बोना और पौधे लगाना सबसे सही होता है। आज जब ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, तब हरेला हमें प्रकृति से जुड़ने का सही रास्ता दिखाता है। उत्तराखंड सरकार और सामाजिक संगठन हरेला पर्व को अब पर्यावरण दिवस की तरह भी मनाते हैं। इस दिन बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाता है। स्कूल, कॉलेज, पंचायत और NGO मिलकर पौधे लगाते हैं। बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई जाती है। आज के समय में हरेला केवल एक धार्मिक पर्व नहीं रहा, बल्कि यह एक पर्यावरणीय आंदोलन बन चुका है। इस पर्व की वजह से हजारों लाखों पौधे हर साल लगाए जाते हैं और यही हमारी धरती की हरियाली लौटाने की दिशा में सबसे है। हरेला पर्व पर उत्तराखंड में कई लोकगीत गाए जाते हैं। बच्चे और महिलाएं खेतों में काम करते समय गाते हैं, हरेला आयो रे, धरती हरी भई रे। ये गीत धरती के प्रति आभार प्रकट करने और खुशियां मनाने का तरीका है। कथाओं और किस्सों से भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि पुराने समय में जब कोई घर नया बनता था या शादी ब्याह होता था, तो हरेला जरूर बोया जाता था। इसे जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता था। आज जब लोग शहरों में व्यस्त जीवन जी रहे हैं, तब हरेला हमें अपनी जड़ों से जोड़ने का मौका देता है। यह पर्व याद दिलाता है कि चाहे हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, हमारा जीवन अब भी प्रकृति पर ही निर्भर है। हमें संदेश देता है कि पेड़ लगाओ, धरती बचाओ और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखो। सोचिए, अगर हम हर व्यक्ति हरेला पर एक पौधा भी लगाए तो हमारा देश फिर से हरा भरा हो सकता है। ये हरेला है दोस्तों, ये हरेला है और यही हरेला हम नवरात्रि में बोते हैं और यही हरेला दशहरे के दिन इसको काट के और इसको भगवान जी को समर्पित करते हैं। उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर रखते हैं और माता दुर्गा का आशीर्वाद इसमें है, भगवान श्री राम का आशीर्वाद इसमें है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी इसमें है। और यही हरेला है, इसी का हम त्यौहार मनाते हैं। हरेले को काटते वक्त और मंत्र बोला जाता है और भगवान बच्चों के सिर पर रखने के लिए ये मंत्र बोलते हैं अपने बच्चों को, जीरिया जागरिया और नौ नाती सौ चालन, नौ नाती और की जैसे बुद्धि, सीए जैसा शक्ति तुम्हें मिले और तुम दीर्घायु हो। धरती के बराबर चौड़े, आसमान के बराबर ऊंचा तुम्हारा कद हो, इतना तुम्हें मान सम्मान मिले के लिए कामना करते हैं। दोस्तों, आप सभी को भी हरेला पर्व मुबारक हो। बहुत बहुत बधाई, दशहरे की भी और रामनवमी की भी।